हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे हों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप अपने आसपास से बहुत सारे लोगों को ऐसे देख रहे होते हैं कि जो 2 साल से, 3 साल से या फिर 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक उनका कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और फिलहाल में आप लोगों की अभी 10th 11th 12th चल रही होती है। तो मैं स्पेशली आज उन बच्चों से बात करने आया हूँ जिनकी अभी 12वीं में कक्षा 12वीं की क्लासेस चल रही हैं और अभी उनके पेपर होने वाले हैं। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आगे आपको जाना है और आपको भी तैयारी करनी है, आपको भी सिलेक्शन लेना है और सरकारी जॉब पानी है। तो कुछ बच्चों का सपना उसमें होता है कि जो उन्हें केवल फौजी में जाना है, फौज में भर्ती होना है। तो उनके लिए ये बेस्ट अप्रोच रहने वाली है कि आज हम एक ऐसी वैकेंसी की बात कर रहे हैं जो केवल और केवल 12वीं फ्रेश आउट बच्चा देने के लिए और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए उसमें एलिजिबल होता है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ आज एनडीए की। एनडीए में केवल आपको ऑफिसर लेवल्स की जॉब आर्मी के अंदर दी जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि एनडीए सिलेबस क्या होता है, एनडीए की प्रोसेस क्या होती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये जानने को उत्सुक भी होते हैं कि सर, अगर हमें कोई ऐसी जॉब के बारे में पता चल जाए कि जो ज़्यादा कंपटीशन किए बिना, मतलब किसी भी कंपटीशन के अंदर हमें ज़्यादा नहीं तैरना है, एक बार मेहनत करेंगे और हम जो है जॉब को लेके एक्शन ले लेंगे। ऐसी ही वैकेंसी मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि एनडीए एक अपने आप में बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत अच्छी हो ही क्यों ना, क्योंकि ये एक ऑफिसर लेवल की जॉब होती है और इसमें आपको आर्मी में, नेवी और एयरफोर्स तीनों में आपको ऑफिसर लेवल लेवल जो है जॉब दी जाती है। तो मैं यहाँ पे बात जो है एक एक करके आपके साथ करूँगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को ये जानकारी होनी चाहिए ताकि वो भटके ना। क्योंकि बच्चे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने घर में बड़े होंगे या जो आपके घर में बड़े होते हैं, तो उन्हें क्या है कि एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। पता नहीं होता है कि 12वीं के बाद हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास खुले होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन हमें नहीं खुले होते हैं। तो उसके रिकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, किसी गलत दिशा में चले जाते हैं, मेहनत भी करते हैं लेकिन उनकी मेहनत का कोई सार्थक नहीं होता है। तो आप कहीं ऐसी गलती ना कर दें। तो आपको यदि कोई भी दिक्कत आती है, आपको तैयारी के में जाने से पहले, 12वीं के बाद और तैयारी में जाने से पहले आपके पास एक टाइम होता है जिसमें आप अपने रास्ते को, अपनी मंजिल को अब क्लियर करते हैं। आपकी मंजिल जब क्लियर हो जाती है तो फिर आपको उसका रास्ता क्लियर करना पड़ता है। रास्ते को आपको शुद्ध तरीके से क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपका रास्ता सही नहीं होगा तब तक आप भटकते रहोगे। आप जब मेहनत चाहे कितनी भी कर लें, आपकी मेहनत कभी काम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप मंजिल चुनेंगे और मंजिल चुनने के बाद आपको एक शानदार और प्रॉपर रास्ता आपको चुनना पड़ेगा। आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको यहाँ पे आज बताने जा रहा हूँ एनडीए के एग्ज़ाम के बारे में कि एनडीए का एग्ज़ाम कब होता है, कौन एनडीए का एग्ज़ाम लेता है। तो इन सब के बारे में आज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले जी, हम एनडीए के एग्ज़ाम के बारे में जैसे ही बात स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है कि आखिर एनडीए का एग्ज़ाम इतना मशहूर क्यों है, क्यों अधिकतर लोग एनडीए के बारे में सोचते हैं और क्यों कहते हैं कि एनडीए का एग्ज़ाम इतना कठिन होता है। मैं भी मानता हूँ कि एनडीए का एग्ज़ाम इतना कठिन होता है थोड़ा सा, लेकिन आप लोग अगर 12वीं में अच्छी आप 80-90% लेके आते हैं तो फिर आपके लिए एनडीए का एग्ज़ाम उतना कठिन नहीं हो पाता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनडीए की एग्ज़ाम में आधे से ज़्यादा आपके सब्जेक्ट का सिलेबस होता है। ये बात मैं सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे को लगता है कि जो एनडीए का एग्ज़ाम है ये केवल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले बच्चे दे सकते हैं। बेटा, ये बिल्कुल गलत है। एनडीए का एग्ज़ाम आपके आर्ट ग्रुप्स, बायो ग्रुप्स और मैथ ग्रुप के बच्चे दे सकते हैं। उनके लिए ये रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। सबसे पहले मैं एनडीए की यदि बात करता हूँ तो एनडीए के लिए जो योग्यता होती है, एनडीए के लिए योग्यता होती है 12th। आप अभी 12th में पढ़ रहे हैं, आप अभी यदि 12th में पढ़ भी रहे हैं तब भी आप एनडीए का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। मान लो आपकी अभी 12वीं की कक्षाएं चल रही हैं, 12वीं की कक्षा चलते हुए भी आप एनडीए का एग्ज़ाम अभी के समय पर दे सकते, एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि इसके सबसे पहले, क्योंकि क्या होता है, कुछ बच्चे का एज का बड़ा इशू होता है जी, कि एज हमारी ज़्यादा हो गई है, हमें एज का कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एज बता दूं, तो एज जो यहाँ पे ली जाती है जी, वो आपकी यहाँ पे एज ली जा रही है 2 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2009 तक। एज के बारे में मैं आपको पहले बता दूं,
अगर आपकी एज 2 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में है, तो आप अभी एनडीए का एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब कुछ बच्चों का सवाल होता है कि सर हमारी एज जो है वो 1 जुलाई, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 2006, हमारा डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2006, तो क्या हम इस टेस्ट को दे सकते या नहीं दे सकते? तो बच्चा, मैंने अभी आपको बताया कि यदि आपकी एज 2 जुलाई 2006 है, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2006 है, तो आप दे सकते हैं। 2 जुलाई 2006 यदि आपकी डेट है, तो आप ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी डेट 1 जुलाई 2006 है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, आप एनडीए का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। वहीं अगर आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2009 है, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2009 है, तो आप यहाँ पे एनडीए का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यदि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2009 है, तो आप एनडीए का एग्ज़ाम फिर नहीं दे सकते। आप एनडीए का एग्ज़ाम एलिजिबल नहीं होगा। बात करते हैं एनडीए के फॉर्म की, तो एनडीए के फॉर्म अभी 11 तारीख से भरने प्रारंभ हो गए। 11 दिसंबर 2024 से एनडीए के फॉर्म डलना प्रारंभ हो गए हैं और ये फॉर्म आपके 31 दिसंबर 2024 तक डलेंगे। अभी 11 तारीख से आपके फॉर्म डलना प्रारंभ हो चुके हैं और फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक होगी जी 31/12/2024। ये तो हो गया फॉर्म का। अगर इसके एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं, तो इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होगा इसका 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 2025। एनडीए के एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं, तो 13 अप्रैल 2025 को इसका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम केवल एक ही दिन होता है, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। अगर अभी से हम समय की बात करते हैं, तो अभी से आपके पास समय काफ़ी हो जाता है, काफ़ी समय है आपके पास, ये लगभग 4 से 5 महीने का समय है। लेकिन आप लोग कहेंगे सर अभी तो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम भी नहीं हुए, हम एनडीए का पढ़ें या बोर्ड एग्ज़ाम का पढ़ें? तो मैं आपको जो सलाह दूँगा, वो ये है कि सबसे पहले आपको बोर्ड एग्ज़ाम का पढ़ना है। क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम 12 मार्च तक हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम कब तक खत्म हो जाएँगे? तो बोर्ड एग्ज़ाम आपके जी 12 मार्च, और कुछ लोगों के हो सकता है 17-18 मार्च तक भी खत्म हो। तो यहाँ पे आपके बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हो जाएँगे जी। यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आपका टारगेट होगा फिर 13 अप्रैल। आपका टारगेट क्या होगा? 13 अप्रैल। किसी के पास यहाँ पे 30 दिन होंगे, किसी के पास यहाँ पे 20 दिन होंगे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आपको इतने दिन मिलेंगे जी एनडीए की तैयारी के। तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या 20 दिन हमारे लिए सफिशिएंट है? क्या 20 दिन में हम एनडीए की तैयारी कर सकते हैं? क्या इतना सरल तो एनडीए होता नहीं है कि हम 20 दिन की तैयारी में एनडीए का एग्ज़ाम निकाल। तो हाँ, ये मैं भी कहता हूँ कि एनडीए का एग्ज़ाम बिल्कुल भी सरल नहीं होता है, लेकिन यदि आप चाहें तो वो कठिन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनडीए के एग्ज़ाम में आधे से ज़्यादा सिलेबस आपका वही आता है, जो आप 12वीं क्लास में और 11वीं क्लास में पढ़ रहे हो। अब 12वीं क्लास और 11वीं क्लास में अंतर क्या होता है, तो थोड़ा-सा अंतर मैं आपको बता दूँ। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर अंतर तो ठीक है, कुछ नहीं होता, लेकिन क्या हम एनडीए 12वीं का पढ़ के और बिना कॉम्पिटिशन की तैयारी करे दे सकते हैं? मैं कहूँगा जी बिल्कुल नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि 11वीं की और 12वीं की क्लास में क्या होता है कि आपको लंबे-लंबे डेरिवेशन देने पड़ते हैं। आपको लंबे-लंबे क्या करने पड़ते हैं? लंबे-लंबे डेरिवेशन देने पड़ते हैं। कि आपको कोई भी, जैसे आप मान लो केमिस्ट्री विषय से हैं, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में तो डेरिवेशन होगा नहीं, आप मैथ पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको लंबे-लंबे एक-एक पेज के डेरिवेशन देने पड़ते हैं। लेकिन एनडीए के एग्ज़ाम में या जितने भी आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या एनडीए के एग्ज़ाम में आपको वहाँ पे डेरिवेशन नहीं देना पड़ता है, आपको केवल आंसर याद करना पड़ता है, मतलब कि केवल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये सरल तो हो जाता है। अच्छा आप एक बात बताओ, आपको पूरा डेरिवेशन याद करना ज़्यादा सरल है कि आपको सीधा-सा एक आंसर याद करवा दिया जाए तो वो ज़्यादा सरल? आपको सीधा पूरा डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत होगी, या आप पूरा, आपको बोल दिया जाए कि जी आप एक आंसर याद कर लीजिए, तो आपको क्या सरल लगे? आप बोलोगे ऑफ़िशियली हमें आंसर याद करना सरल लगेगा, डेरिवेशन याद करना बहुत कठिन चीज़ होती है। तो मैं भी आपको यही समझा रहा हूँ कि आपको केवल आंसर और आंसर याद करना है, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है।
इसलिए आप यदि बोर्ड क्लास में 80 और 90% लेके आ रहे हैं, 70% भी लेके आ रहे हैं, तो एनडीए का एग्जाम आपके लिए उतना मेहनत वाला नहीं है। बात करते हैं हम थोड़ी सी और आगे। एनडीए के एग्जाम में मैं सिलेबस बताने से पहले आपको ये बता दूं, क्योंकि बहुत लोगों ने आपको डरा दिया है, आपने कभी पता किया होगा तो बहुत लोगों ने आपको डरा दिया है कि एनडीए का एग्जाम बहुत कठिन हो। तो मैं आपको पिछले कुछ ईयर्स की जो है रिटन एग्जाम की कट ऑफ बता दूं, उसके बाद मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एनडीए का एग्ज़ाम इतना कठिन भी नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2019, 20, 21, 22 और 23, पिछले 5 साल की मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ बता रहा हूँ केवल रिटन एग्ज़ाम की, जिससे आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि एनडीए का एग्ज़ाम कितना कठिन है या फिर आसान है, वो आप तय कर सकते हैं। एक बात और बता दूं, एनडीए का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। एनडीए एग्ज़ाम एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाती है, दोनों बार उसका रिजल्ट होता है। यह प्रोसेस आपकी 6 मंथ की होती है। 6 मंथ की प्रोसेस होती है। एक साल में एनडीए 2 बार एग्ज़ाम आपका करवाता है। पहले अगर बात करते हैं 2019 में, तो 2019 में जैसे आप यहाँ पे देखोगे, तो जब फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था 2019 का, फर्स्ट एग्ज़ाम दिसंबर वाला, तो जब फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था या आपका जो अभी होता है वो, तो फर्स्ट एग्ज़ाम में इसकी जो है रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ गई थी 340, 342। और दूसरी बार यदि जो एग्ज़ाम हुआ है, जो दूसरी बार एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम की कट ऑफ 346। अगली में अगर देखें 2020 में, तो 2020 में दोनों आपके लगभग समान गए थे। 2021 में यदि देखें, तो फर्स्ट एग्ज़ाम की कट ऑफ गई थी आपकी 343 और दूसरे एग्ज़ाम की कट ऑफ थोड़ी सी बड़ी थी 355 के आसपास। वहीं अगर हम 2022 की बात करते हैं, तो यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ चली गई थी 360, अधिकतम कट ऑफ 360 हुई थी। इसके बाद यदि हम उसी में जो दूसरा वाला एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखें, तो 355। और जो अभी एक एनडीए एग्ज़ाम हुआ है आपका 301, उसमें रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ लगाई गई है। तो यहाँ से इस कट ऑफ से आप देख सकते हो कि एनडीए की जो अधिकतम कट ऑफ होती है वो 360 या 365 इसके बीच में जाती है इसके बीच में, क्योंकि पिछले जो 5 साल का जो आपका यहाँ पे डाटा है, उस डाटा के हिसाब से आप देखोगे तो अधिकतम कट ऑफ आपको 360 मिली। तो इसकी अधिकतम कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ कि 360 से लेके 365 के बीच में जा रही है। आप कहोगे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो के कैसे बता रहे हो? तो कॉन्फिडेंस होने की बात ये है कि क्योंकि मैंने भी 3 से 4 साल कंपटीशन में अपना जो है समय बर्बाद तो नहीं किया, हालाँकि समय दिया था। और उस समय देने के बाद मैंने भी 2 बार एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। और कंपटीशन कितना ज़्यादा है, कितना हाई लेवल का कंपटीशन है, ये मुझसे अच्छा वो व्यक्ति जान सकता है जिसने कंपटीशन में किया है। क्योंकि आप लोगों ने कंपटीशन किया नहीं है, आप लोग केवल कंपटीशन देखते हो, उसके अलावा आप लोग कंपटीशन अभी कर नहीं रहे हो। मैंने कंपटीशन किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत हाई होता है। जितनी जल्दी आप मेहनत करके नौकरी ले लोगे, उतना अच्छा आपके लिए। कि लाइब्रेरियों में मैंने देखा है कि कुछ बच्चे या बहुत बच्चे आते हैं, वो आपके 10-10, 12-12 या 15-15 घंटे भी पढ़ते हैं, कुछ 18 घंटे भी पढ़ते हैं, फिर भी उनका कोई एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। इसलिए क्योंकि डायरेक्शन थोड़ी-सी गलत होती है। आप अपना डायरेक्शन सही रखिए, तो जल्द ही आपको सफलता हाथ लगेगी। यहाँ पे मैं बात कर रहा था इसकी कट ऑफ की, तो अधिकतम कट ऑफ इसकी 360 से लेके 365 के बीच में ही रहती है। मैक्सिमम यही है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। अब आप कहोगे सर 360 और 365 बहुत कट ऑफ होती है, तो सुनो, कट ऑफ ये लगती है आपके 19 मार्क्स, हाँ सॉरी 900 में से। 900 नंबर का आपका एनडीए का पेपर होता है, 900 नंबर के पेपर में से आपकी ये कट ऑफ लगती है। अब मैं आपको बताता हूँ एनडीए का सिलेबस क्या है। एनडीए का सिलेबस क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो एनडीए के सिलेबस में आपकी मैथ आती है, इंग्लिश आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, आपका करंट अफेयर, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ये आपका एनडीए का पूरा सिलेबस होता है। इस पैटर्न के आधार पर एनडीए अपना पेपर कंडक्ट करवाती है। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन की संख्या बताता हूँ, तो मैथ में जो क्वेश्चन आते हैं वो 120 आते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन 50 आते हैं, और इसके बाद फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन 15 होते हैं, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन होते हैं, जियोग्राफी में 20 क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होते हैं, और हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों से मिला के ये 20 क्वेश्चन। ये तो हो गए क्वेश्चन की। यदि मैं नंबर की बात करूं, तो मैथ होता है आपका 300 नंबर का, आपके 120 क्वेश्चन होते हैं, जो
2.5 नंबर का एक क्वेश्चन के हिसाब से नंबर होते हैं इसके 300। इंग्लिश की यदि बात करें तो इंग्लिश एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, तो ये होता है टोटल 200 नंबर का एग्जाम। फिजिक्स का एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ये आपका 100 नंबर का होता है। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, ये 60 नंबर का होता है। बायोलॉजी एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, 40 नंबर। आपका जियोग्राफी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो ये 80 नंबर होते हैं। इसके बाद करंट अफेयर का प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो ये 40 नंबर होते हैं। और हिस्ट्री पॉलिटी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, तो यहाँ पे आपके 80 नंबर बनते हैं। यहाँ पे कितने होते हैं जी? आपके 80 नंबर यहाँ पे हो जाते हैं। ये नंबर्स हैं, ये क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा सिलेबस होता है, हमारे पास केवल 20 से 25 दिन का टाइम होगा, हम कैसे पढ़ेंगे? तो देखो भाई, आप मान लो आप पीसीबी से हो, मान लो आप किस सब्जेक्ट से हो, आप पीसीबी से हो, आप पीसीएम से हो, तो आपके ये 4 सब्जेक्ट तो आपके क्लियर होंगे। आप मान लो पीसीबी, पीसीबी से अगर हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और साथ में इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपके क्लियर होंगे। आप पीसीएम से हो तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये आपके 4 सब्जेक्ट क्लियर होंगे। आप कहोगे सर ये हमने नहीं पढ़े हैं, तो इन्हें छोड़ना भी नहीं है, इनके लिए मैं भी आगे बता रहा हूँ। पहले आप देखो, मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपने बोर्ड में 70 से लेके, या ऐसा कहूँ कि 75 से लेके आपने 90% बोर्ड में यदि हासिल किए, जो 12वीं बोर्ड आपने दी और 12वीं बोर्ड में आपने 75% से लेके 90% अंक हासिल किए हैं, तो आप पढ़ने में एक बहुत अच्छे बच्चे हैं। पढ़ने में क्या हैं आप? अच्छे बच्चे हैं। तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ, और आपको अपने ऊपर और अपने टीचर्स के ऊपर इतना भरोसा करना होगा, आपको अपने ऊपर इतना भरोसा होगा कि जो ये नंबर है, इसके मैं आपसे आधे नंबर अपेक्षा रख सकता। 300 नंबर में से मैं आपसे केवल इतना कहता हूँ कि आप 300 नंबर के मैथ के पेपर में से, आप बच्चे मैथ के हैं, तो 300 नंबर के पेपर में से आपको केवल 150 नंबर चाहिए। आपसे मैं इतना उम्मीद रख सकता हूँ कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो आप 300 नंबर के पेपर में से 150 नंबर लेके आ सकते हैं। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूँ कि आप 200 नंबर के पेपर में से आप इसमें 100 नंबर लेके आ जाइए। केवल आधे नंबर मांग रहा हूँ मैं। 25 क्वेश्चन या 100 नंबर के पेपर में से आप 50 नंबर लेके आ जाइए, और आप यहाँ पे 60 नंबर के पेपर में से आप 30 नंबर लेके आइए, और यहाँ पे 40 नंबर के पेपर में से आप 20 नंबर लेके आ जाइए। मैं आपसे केवल आधे नंबर्स की बात कर रहा हूँ कि जितने के टोटल मार्क, जितने के टोटल आपका सेक्शन है, उसमें से आप केवल आधे नंबर लेके आ जाइए। जैसे मैथ 300 नंबर का होता है, तो आप केवल 150 लेके आइए। इससे ज़्यादा नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आ जाएंगे अच्छी बात है, लेकिन इससे कम आपको नहीं लेके आना है। 200, अगर आपका इंग्लिश का पेपर 200 नंबर का है, तो उसमें आपको 100 नंबर लेके ही आना है। मैं आपसे ये उम्मीद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बोर्ड में एक अच्छे बच्चे रहे हैं, एक एवरेज बच्चे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ी सी मेहनत करके इन नंबर्स को अचीव कर सकते हैं। आप फिजिक्स में मैं आपसे केवल 50 नंबर की मांग कर रहा हूँ। उसके बाद केमिस्ट्री में आपसे 30 नंबर, बायोलॉजी में आपसे 20 नंबर। यदि आप इतने नंबर लेके आते हैं, तो एक बार इन नंबरों को जोड़ो थोड़ा सा। इन नंबरों को एक बार आप जोड़ के देखो, तो 150 और 100, 250, 300, 300 और 50, 350 नंबर, ये हो गए 150 नंबर। ये कितने हो गए? 350 नंबर। अच्छा जी, ये हो गए आपके 350 नंबर। ठीक है, आप केवल आधे आधे नंबर लेके आएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 350 नंबर। अब बचे आपको केवल 20 से 25 नंबर आपको और चाहिए हैं, जो आपको लेके आना है इन 200 नंबर के क्वेश्चन। इन 200 नंबर्स के क्वेश्चन से आपको लेके आना। लेकिन एनडीए का एक रूल होता है कि यहाँ पे आपको 25% नंबर से चाहिए ही पड़ते हैं। तो यदि आप यहाँ पे 200 के आप 80% मतलब आपको 75 नंबर जो है, 200 का आपको 25% यदि नंबर लेके आना है, तो ये नंबर होते हैं आपके 150। 75%, हाँ सॉरी 75 नहीं, 25% लेके आना है। 200 का आपको 25% लेके आना है, तो ये नंबर बनेंगे आपके 50। कितने नंबर? 50 नंबर बनेंगे। मतलब आपको पूरा फोकस इनके ऊपर रखना है, और इन 3 सब्जेक्ट में केवल आपको 50 नंबर लेके आना है। 200 नंबर का पेपर होगा, आपको 200 नंबर के पेपर में 50 नंबर लेके आना है। तो ये आपके लिए उतना कठिन भी नहीं होगा। फिर ये सेगमेंट तो आप पूरा अपने आप कर लोगे, क्योंकि ये आपके कोर्स में है, आपके 11th 12th के चैप्टर से हैं। लेकिन जो पीसीएम वाला बच्चा है, उसने ये 3 सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़े होते हैं।
पीसीबी वाले बच्चे ने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते हैं, आर्ट्स वाले बच्चों ने ये वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते हैं, तो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ होता है। आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होता है। बाकी जो पीसीबी और पीसीएम वाले बच्चे होते हैं वो उतना टफ नहीं होता है जितना लोग उन्हें बताते हैं। आए जी समझ में? यदि मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है, यदि बात करूं मैं तो एनडीए की, ठीक है। एनडीए में जो एग्ज़ाम होता है इसके अंदर आपका आर्मी आता है, इसके अंदर आपका नेवी आता है और इसके अंदर आपका एयरफोर्स भी आता है। तीनों जो है, तीनों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है एनडीए। तो क्या जो प्रत्येक बच्चा है वो तीनों के लिए पेपर दे सकता है? प्रत्येक बच्चा तीनों के लिए पेपर दे सकता है? तो हाँ, जिस बच्चे ने पीसीबी से सॉरी पीसीएम से, जिसने पीसीएम से 12वीं की है तो वो आर्मी का एग्ज़ाम दे सकता है, वो बच्चा आपका नेवी का एग्ज़ाम दे सकता है और वो आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन जिसने आपका पीसीबी और पीसीएम, सॉरी पीसीबी और आर्ट्स, जिसने पीसीबी और आर्ट इन दोनों सब्जेक्टों से आपकी 12th की है तो वो इंडियन आर्मी को देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन तीनों बच्चे एनडीए के थ्रू आपका ऑफिसर्स लेवल की जॉब पा सकते हैं। यहाँ पे आपका काम जी रिटन का हो जाता है खत्म। उसके बाद रिटन एग्जाम होने के बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू को हम बोलते हैं एसएसबी। एसएसबी आपका 900 नंबर का होता है। तो 900 नंबर की इस एसएसबी की प्रोसेस थोड़ी सी जटिल होती है लेकिन उतनी जटिल नहीं होती है। हम भी आपको कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एसएसबी की प्रक्रिया करवाई जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बटालियन है जी, हमारे यहाँ पे एक बटालियन है जहाँ पर मेजर साहब और कर्नल सर होते हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए पूरी सहायता करेंगे आपकी इस एसएसबी में और इसका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो मेरी उन सभी बच्चों से गुजारिश है कि ये वीडियो अपने उन सभी 12वीं वाले दोस्तों के पास भेज दीजिए जिनको जल्दी ही आपको नौकरी चाहिए, 12वीं के बाद कंपटीशन में नहीं जाना है, तो उनके लिए एक शानदार मौका है। और ये जॉब एनडीए के लिए हर बार साल में 2 बार निकलती है, तो आपके लिए ये ऑप्शन और ज़्यादा खुले रहते हैं। मिलते हैं। यदि आपको किसी भी डाउट, आपका कोई डाउट है कि आपको नौकरी से संबंधित है, आपको जानकारी और कोई जानकारी चाहिए, इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए, या आपको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इनकी जॉब्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में बता दीजिए। इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिए एक, तो उसके बारे में मैं कमेंट देखूंगा और उसके बाद में आपको एक सेपरेट वीडियो दे के जाऊंगा। पूरी आपको पूरी जानकारी एक ही वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अपना प्यारा सा लाइक कीजिए इस वीडियो को। यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्यारा सा लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली, यदि आपकी डिमांड होगी तो अगली इसी प्रकार की वीडियो के साथ। चलते हैं। नमस्कार।